तो बिग बॉस ओटीटी 3 की लाइव फीड में अभी दिखाया गया है कि घर के अंदर एंट्री होती है मुनव्वर फारूकी की, जिसके बाद में घर के सभी सदस्य पहले तो मुनव्वर फारूकी को पूरा घर विजिट करवाते हैं। उसके बाद में गार्डन एरिया में एक सेटअप लगाया गया है जहाँ पर मुनव्वर फारूकी घर के सभी सदस्य को 1 बाय 1 करके बुलाते हैं और उनसे कुछ तीखे सवाल जवाब करते हैं। और उसके साथ में वो उनकी घर की जर्नी के बारे में भी बात करते हैं, जिसमें वो सबसे पहले साईं केतन राव को बुलाते हैं और उनसे कुछ एक बातें करते हैं। इसके अलावा कुछ एक तीखे सवाल भी करते हैं, जिसमें वो सबसे पहले साईं केतन राव को बोलते हैं कि आपकी और लवकेश कटारिया की जो फाइट हुई थी उसमें आप भी उतने ही गलत थे जितना कि लवकेश कटारिया, क्योंकि आपने भी माँ की गाली दी थी तो उसने भी माँ की गाली दी थी, तो उसमें आपको इतना फालतू का हाइपर होने या चीजें फेंकने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा उनसे ये भी पूछते हैं कि वो भी तक भी अपने आप को इस शो में रहना डिजर्व नहीं करते और यहाँ तक आने के बाद भी वो अपने आप को विनर क्वालिटी क्यों नहीं देखते। ऐसा कौन सा रीजन है कि जिसकी वजह से वो अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर कृतिका मलिक को भी समझते हैं। और इन सब सवालों का जवाब साईं केतन राव भी देते हैं, जिनका वो पहले भी बहुत बार जवाब दे चुके हैं। शायद वही रटे रटाए सवाल की नहीं मेरे से ज्यादा और कोई भी डिजर्व करते हैं, ये डिजर्व करते हैं, अपने दोस्तों का बताते हैं, यहाँ तक भी बोल देते हैं कि कृतिका मलिक भी उनसे ज्यादा डिजर्व कर रहा है। साईं केतन राव के बाद में मुनव्वर फारूकी बुलाते हैं अरमान मलिक को, जिसमें अरमान मलिक से वो कुछ एक तीखे और घर के इसी शो के बारे में बातें करते हैं। इसमें मुनव्वर फारूकी ने अरमान मलिक से कई सारे तीखे सवाल भी किए, जैसे कि एक तो सवाल यही किया कि कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बट आपके ऊपर जीरो असर देखने को मिला उसका। अरमान मलिक से ये भी पूछा गया कि जो विशाल वाला इंसिडेंट था उसमें आपको क्लियरली पता था कि यहाँ पे इस घर में किसी के साथ फिजिकल नहीं हो सकते। अरमान मलिक के वही मैनिपुलेटिव से रिप्लाई होते हैं जो वो अक्सर देते हुए नजर आते हैं, अपनी कहानियां सुनाते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद में मुनव्वर फारूकी लवकेश कटारिया को बुलाते हैं और उनसे कई सारी बातें करते हैं शो के रिगार्डिंग, सीजन के रिगार्डिंग, जिसके बाद में उनसे कुछ एक तीखे सवाल भी पूछते हैं। जैसे वो उनसे पूछते हैं साईं केतन राव के साथ में जो लवकेश कटारिया की फाइट हुई थी उसमें लवकेश कटारिया कहीं ना कहीं दबते हुए नजर आए थे साईं केतन राव से, तो लवकेश कटारिया भी उसका रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि हाँ सिचुएशन ऐसी थी, घर के सारे सदस्य समझा रहे थे, मेरे को गिल्ट भी महसूस हो रहा था कि शायद मैंने कुछ ज्यादा गाली दे दी। इसके अलावा कुछ एक और भी बातें होती है और उसके बाद में नेक्स्ट सदस्य को बुलाते हैं कृतिका मलिक को, जिसके साथ में कुछ एक बातें शुरू ही होती है और वो उनसे बोल देते हैं कि कल आप इमोशनल नजर आ रहे थे। इसके बाद में कृतिका मलिक का फिर से वही रोना शुरू हो जाता है, उनके वही ड्रामे शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनसे कोई खास बातें भी नहीं पूछी। तो उसके बाद में मुनव्वर फारूकी ने कृतिका मलिक से कोई ज्यादा सवाल जवाब भी नहीं किया और उसके बाद में उन्होंने नेक्स्ट सदस्य नेजी को बुलाया। नेजी से भी सीजन के रिगार्डिंग, इस घर के एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग बहुत सारी बातें की गई, जिसके अलावा उनको बोला भी गया कि आप थोड़े सुस्त नजर आए, कई कई जगह पे स्टैंड लेते हुए नजर नहीं आए। जैसे कल मीडिया वालों के ऊपर भड़क गए थे, शायद घर के किसी अन्य सदस्य पे भी तुम्हें ऐसे ही भड़कना चाहिए था, बल्कि आपकी रियल पर्सनैलिटी अलग दिखाई दी। और उसके अलावा कुछ एक बातें और होती है और उसके बाद में बुलाते हैं घर के नेक्स्ट सदस्य सना मकबूल को, जिससे वो कुछ एक बातें करते हैं घर के रिगार्डिंग, शो के रिगार्डिंग, इस सीजन के रिगार्डिंग। और उसके बाद में उनसे तीखे सवालों में पूछते हैं कि आप ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस। इसके अलावा उनको टॉप 3 का भी पूछा गया, जिसमें सना मकबूल बोलती है कि वो टॉप 3 में रणवीर शौर्य को देखती है, इसके अलावा नेजी दबा को देखती है और सना मकबूल अपने आप को देखती है। और उसके बाद में कुछ एक बातें और होती है। फिर मुनव्वर फारूकी घर के अगले सदस्य रणवीर शौर्य को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इस घर में क्या सीखने को मिला, क्या कुछ चीजें थी जिसकी वजह से ये महसूस हुआ कि आपको काम मिलना बंद हो रखा है। और उसके रिप्लाई में रणवीर शौर्य भी मुनव्वर फारूकी से कहते हैं कि इस घर से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, बहुत सारी चीजों की अहमियत पता चली। और गाइस उसके बाद में ये टास्क तो खत्म हो जाता है, लेकिन मुनव्वर फारूकी फिर भी घर पे रुके हुए थे। बाकी ये थी अभी तक की लाइव फीड अपडेट। आगे की लाइव फीड अपडेट के लिए बने रहिए, डटे रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।